नमस्कार। आइए हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, सिमिट्री। सिमिट्री एक्चुअली देखा जाए तो ये सुंदरता से रिलेटेड है। अगर किसी भी आदमी का चेहरा देखा जाए तो वो एकदम सिमेट्रिक होता है, वो जितना सिमेट्रिक चेहरा उतना सुंदर चेहरा। अगर किसी की एक आंख जरा सी इधर से उधर चली गई तो हम बोलते हैं अरे तो महंगा है। जितना नाक के दोनों साइड कान हैं, जितने ऊपर नीचे भी नहीं है, तो हम देखेंगे भगवान ने लगभग सब चीज़ें बहुत सिमेट्रिक बनाई हुई है। और सिमेट्री में लीनियर सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। लीनियर सिमेट्री मतलब अगर एक लाइन के आसपास उस पिक्चर को फोल्ड कर दें और दोनों साइड की चीज़ें एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएं, तब हम बोलेंगे कि ये इस फिगर के अंदर लीनियर सिमेट्री है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले लीनियर सिमेट्री, ए फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन। लीनियर मतलब लाइन के अबाउट, लीनियर मतलब लाइन के आसपास में। इफ इट इज आइडेंटिकल ऑन आइदर साइड ऑफ दिस लाइन एल। ठीक है, तो अब जैसे अगर यहां पे हम देखें, ये दो फिगर्स हैं, है ना, ये दोनों सिमेट्रिक हैं कि अबाउट दिस लाइन दे आर सिमेट्रिक। क्योंकि अगर इस फिगर को अगर हमने कागज में बना रखा हो और हम इसके अबाउट इसको फोल्ड कर दें, अगर इसके अबाउट फोल्ड करेंगे तो यहाँ वाला पोर्शन इससे बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा। ऐसे ही इस फिगर के अंदर भी अगर हम देखें तो इस लाइन के अबाउट अगर इसको यूं फोल्ड करेंगे तो इधर वाली आंख इसके साथ में मैच कर जाएगी, ये वाला पोर्शन इसके साथ में कोइंसाइड कर जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे साथ में कोइंसाइड कर जाएगा। सो दिस फिगर इज हैविंग लीनियर सिमेट्री। लीनियर सिमेट्री मतलब अबाउट दिस लाइन दिस इज सिमेट्रिक। L is called the line of symmetry या axis of symmetry बोलते हैं। इसको line of symmetry भी बोलते हैं और axis of symmetry भी बोलते हैं। If we could fold a picture in half such that the left and the right halves match exactly, then the picture is said to be line symmetry. This will have line symmetry. तो यहाँ पे हमने ये देख लिया इससे कि ये इन दोनों के अंदर लीनियर सिमेट्री है। जबकि अगर हम इसको देखें, इसमें चाहे यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो ये पोर्शन इसके साथ में कोइंसाइड नहीं हो रहा। अगर हम यूँ लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको यूँ फोल्ड करेंगे तो भी ये कोइंसाइड नहीं होगा। तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक फिगर but these are symmetric figures. आइए आगे देखें। Now in this linear symmetry, a figure has a line of symmetry if there is a line about which the figure may be folded so that the two parts of the figure will coincide. यहाँ पे अगर हम ये figures देखें, ये T इंग्लिश का लेटर टी है, इसमें अगर हम यहाँ से ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें, इस लाइन के अबाउट इस फिगर को अगर फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीटली और एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगा दोनों साइड। यहाँ पे इस फिगर में देखें तो हम अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के अबाउट इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये फिगर दोनों साइड वाला एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगा। M
इसमें अगर यहाँ पे ये लाइन देखें तो ये लीनियर सिमेट्री है, इसके अंदर दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। एरो का फिगर है, इसमें अगर ये वाली लाइन ड्रॉ करें और इसको फोल्ड करें इस लाइन के अबाउट, तो दोनों साइड वाले फिगर दोनों साइड एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगी। चलिए आगे देखें। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। अब रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन्स मतलब फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, लेकिन रेगुलर का मतलब होता है जिसमें सब साइड्स इक्वल लेंथ की हो और इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर ट्रायंगल क्या होगा? रेगुलर ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। तो तीनों साइड्स इक्वल किस में होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में, है ना। तो रेगुलर ट्रायंगल मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती है और चारों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी सब एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सब साइड्स भी इक्वल होती है। फिर 5 साइड वाला कहलाता है रेगुलर पेंटागन, 6 साइड वाला रेगुलर हेक्सागन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज as many line of symmetry as it has sides। तो जितनी साइड्स उतनी लीनियर सिमेट्री इसके अंदर होंगी। वी से दे हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि एक ही के अबाउट उसको फोल्ड कर दिया और दोनों साइड कोइंसाइड हो गई। एक नहीं, ट्रायंगल के अंदर 3 होंगी, स्क्वायर के अंदर 4 होंगी, इस तरह से हम देख सकते हैं। मीन्स दे हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन सिमेट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन। ये भी बात सही है, क्योंकि अगर हम अपने आप को मिरर में देखें तो हमारा फिगर और जो मिरर के अंदर दिख रहा है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। अच्छा, मिरर के जितनी हम आगे होंगे उतनी ही उसकी इमेज उतनी ही पीछे बनेगी और मिरर खुद लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो मिरर की इमेज वो लाइन ऑफ सिमेट्री या लीनियर सिमेट्री से बहुत मैच करती है। ए शेप हैज लाइन सिमेट्री व्हेन वन हाफ ऑफ इट इज ए मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, है ना। तो वो मिरर जैसा अगर लाइन सिमेट्री को एक्सिस को अगर हम मिरर मान लें तो दोनों साइड के वो एक दूसरे से कोइंसाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। पहला, अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करें, इसके अबाउट इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों पार्ट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। फिर दूसरा, अगर हम इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करें तो भी ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो भी ये दोनों पार्ट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फिर स्क्वायर देखें, स्क्वायर के अंदर पहला अगर हम ये ड्रॉ करें, दूसरी ये ड्रॉ करें, तीसरी अगर ये भी ड्रॉ करते हैं तो इस डायगोनल के अबाउट भी ये सिमेट्रिक है और ये दूसरे डायगोनल के अबाउट भी सिमेट्रिक है। मतलब इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है। फिर रेगुलर पेंटागन, अगर हम रेगुलर पेंटागन देखें तो इसमें इस वर्टेक्स से इसके परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से दूसरी साइड के परपेंडिकुलर, तो ये इसमें इस साइड इस वर्टेक्स से इस वाली साइड के परपेंडिकुलर,
तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर इसमें नंबर ऑफ साइड्स ऑड होंगी, मतलब 3, 5, 7, 9, तो उस केस के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक वर्टेक्स से पास होगी और दूसरी साइड को परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और इसके अंदर जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, अगर इसमें 4, 6, 8 इस तरह के अगर हों, तो लाइन ऑफ सिमेट्री अगर दोनों वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स से पास होगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों वर्टेक्स की यहाँ पे इससे और इससे पास होगी, इधर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से पास होगी, फिर एक होगी जो दोनों साइड्स को परपेंडिकुलर होगी और मिड पॉइंट से पास होगी। तो ये इस तरह से बनेगा। इसमें भी अगर हम देखें तो ये दोनों वर्टेक्स से पास हो रही है, ये दूसरी वाली वर्टेक्स से पास हो रही है, तीसरी भी वर्टेक्स से पास हो रही है, लेकिन चौथी, पांचवी और छठी ये दोनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो स्क्वायर के अंदर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेगुलर पेंटागन में 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, और रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो दीज आर लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, चलिए आगे देखेंगे। So let us do this example. Copy the figure with punched hole and find the axis of the symmetry for the following. तो इनकी कॉपी करना है, आपकी बुक में ऑलरेडी बने हुए फिगर्स, और इसकी कॉपी करनी है, और ये होल पंच किए हुए हैं, है ना, होल जैसे बनाए हुए हैं, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनानी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब उस लाइन के अबाउट अगर इस पेपर को फोल्ड कर दिया जाए तो दोनों पार्ट्स एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस फिगर में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ इसका अगर मिड पॉइंट लेके इस मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो इसके अबाउट अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये पूरा पार्ट एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें, इससे ज्वाइन कर दें अगर, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, और इसके अबाउट ये दोनों पार्ट्स कोइंसाइड हो जाएंगे। तो ये डायगोनल, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर यहाँ पे ये मिड पॉइंट लेके और इधर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। इसमें यहाँ पे मिड पॉइंट लेके इधर मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगले इसके अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे ये मिड पॉइंट इधर से ज्वाइन कर दें, ये मिड, इसमें 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, इसको अगर यहाँ से ये ज्वाइन कर दें तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वाली है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर इसमें हम केवल एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली, क्योंकि इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगा, बाकी पार्ट भी कोइंसाइड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉ करें, प्रोवाइडेड दिस शुड बी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये आइसोसेलेस दिया हुआ होगा आपके बुक में, तो इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, देन देयर विल बी नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, और नहीं तो नहीं बनेगी। इसमें भी ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दो, मतलब
इधर मिड पॉइंट को इस वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, यू विल गेट दीज आर द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन दीज फिगर्स। चलिए आगे देखें। अब इस क्वेश्चन में गिव द लाइंस ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री तो दी हुई है, हमको दूसरे होल्स कहाँ पे आएंगे ये बनाना है। तो देखिए, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसको सिमेट्रिक बनाना है तो दूसरा होल यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको, जिससे कि ये दोनों होल्स एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं। ठीक है, ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसके सिमेट्रिक यहाँ पे एक होल बनाना पड़ेगा, जिससे जब फोल्ड करेंगे तो ये और ये कोइंसाइड हो जाएं। यहाँ पे इधर होल बनाना पड़ेगा जिससे ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाए, है ना। ऐसे ही इसके अंदर भी यहाँ पे अगर हम होल बना दें तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अंदर, इसमें अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है तो इस जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक होल बनेगा, और जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे ये भी एक होल बनेगा। तब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी और दोनों पार्ट्स इसके आसपास वाले ऐसे कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। Identify multiple lines of symmetry, if any, in each of the following figure। तो हमको इसमें मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री निकालनी है। तो इसके अंदर अगर हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें ये, तो इसके अबाउट ये फिगर कोइंसाइड हो जाएगा। अगर हम यूं ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह की लें तो इसके अबाउट भी ये दोनों आपस में कोइंसाइड होंगे, इधर आधा आधा पार्ट इधर कोइंसाइड होगा। तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होगी जिसमें ये आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे अबाउट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी बन सकती है और दूसरी ऐसी बन सकती है। ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। फिर इस केस के अंदर यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होगी, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी होगी और तीसरी ये इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह की बन सकती है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट अगर इसको फोल्ड करेंगे तो फिगर विल कोइंसाइड विथ ईच अदर। ओके, देन कम टू नेक्स्ट। अच्छा, ये एग्जांपल स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री for the following figures: equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, then square, rectangle, rhombus, parallelogram, equilateral triangle, a quadrilateral, a regular hexagon and a circle। तो हमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतलानी है। सबसे पहले A, equilateral triangle and equilateral triangle। तो ये यहाँ पे फिगर है and here line of symmetry, number of
लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए, अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएं, इस तरह का अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसमें केवल एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। सो दिस विल बी 1। देन थर्ड इज ए स्केलाइन ट्रायंगल सी। स्केलाइन ट्रायंगल जब इसमें तीनों साइड्स अलग अलग होगी तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। फिर चौथा डी, स्क्वायर। स्क्वायर हमने देखा कि रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती है उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर में 4 साइड्स होती है तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। फिर स्क्वायर के बाद में रेक्टेंगल ई, रेक्टेंगल में अगर हम ऐसा ये रेक्टेंगल बनाएं तो रेक्टेंगल के अंदर एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, बस इसके अलावा नहीं हो सकती, तो केवल 2 होंगी। फिर रोहम्बस एफ, रोहम्बस अगर हम बनाएं, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती है ना। ये चारों साइड्स अगर इक्वल होती है तो अगर एक एक्सिस एक सिमेट्री ये बनाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरी अगर ऐसे बनाए तो ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो देयर विल बी 2। Then a parallelogram, then G, parallelogram. अब देखिए, पैरेललोग्राम में ये तो रोहम्बस था चूंकि चारों साइड्स इक्वल थी, लेकिन अगर ऐसा हमने पैरेललोग्राम बना दिया, अब इसकी तो कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी ही नहीं, है ना, इसमें हो ही नहीं सकती। सो दिस विल बी 0। देन आफ्टर पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऐसा कुछ वो नहीं है, चारों साइड्स अलग अलग हो सकती हैं। सो देयर विल बी नो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देन रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए, हेक्सागन जैसा हमने देखा था, रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर जितनी नंबर ऑफ साइड्स उतनी उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें 6 होगी। और सर्कल के अंदर सर्कल में तो अगर ये सर्कल दिया हुआ है, इसमें ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, जो भी हम डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि चाहे जिसके अबाउट इसको फोल्ड कर दो
तो कोई सा भी डायमीटर इनफाइनाइट हो सकते हैं. सो दिस विल बी इनफाइनाइट. There will be infinite line of symmetry in